आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में गुस्ताखे रसूल यती नरसिंहानंद के खिलाफ कर्नाटक के तमाम मारूफ उलमाए कराम ने कानूनी कार्रवाई करवाने के तहत ज़रूरी मीटिंग मुनक्किद की। जी हाँ, जैसे कि सभी को अच्छे अंदाज से पता है कि 29 सितंबर 2024 के दिन गाजियाबाद के लोहिया नगर में एक स्पीच देते वक्त मलऊन यती नरसिंहानंद ने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़े ही गलत और नाज़ेबा अल्फाजों का इस्तेमाल किया और आलम के तमाम मुसलमानों के जज्बातों को ठेस और तकलीफ पहुँचाई। और उसी बात को लेकर बेंगलोर शहर में रियासती कर्नाटका के तमाम उलमाए कराम ने मिलकर एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए कर्नाटका रियासत के हर जिला में उस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बता दिया जाए कि उस गलत बात को लेकर उलमाए कराम ने सुप्रीम कोर्ट के CGI को भी ईमेल भेजने के मुतालिक गौर फिक्र किया है। साथ ही मीडिया के जरिए से अवाम को ये भी जानकारी दी गई कि वो अब के लिए फिल वक्त सड़क पर उतर कर एहतजाज न करें। बता दिया जाए कि कर्नाटका रियासत के उलमाए कराम और मिल्ली तंजीमों ने मिलकर गुस्ताखे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यती नरसिंहानंद के खिलाफ एक्शन लेने के तहत मीटिंग मुनक्किद करते हुए अपने मुतालबात और फैसलों के साथ मीडिया से खिताब किया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उलमाए कराम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हर दूसरे दिन पेश आ रहे गलत बयानबाजी पर खड़े अंदाज से मजम्मत करते हुए तशवीश का इजहार किया। साथ ही यहाँ पर कर्नाटका हुकूमत और पुलिस ऑफिशियल्स पर उस गुस्ताखे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यती नरसिंहानंद पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए यहाँ की मुस्लिम कौम से आजिज़ाना अपील और गुजारिश की गई कि अभी फिल वक्त इस बात को लेकर कोई भी सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट और एहतजाज न करें, क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि बड़ी साजिश के तहत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी गुस्ताखियाँ जानबूझकर की जा रही हैं ताकि मुस्लिम कौम मुसलमान प्रोटेस्ट करते हुए सड़कों पर उतर आएं और फिर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाते हुए मुसलमानों को अरेस्ट करके उन्हें जेल में डाला जाए। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ यहाँ पर यह भी बताया गया कि इस नाजुक मामले का असल मलऊन और मुल्जिम को कुछ दिन जेल भेजने के बाद रिहा कर दिया जाता है, जबकि बेकसूर मुसलमानों को कई साल कई बरसों तक जेल में सड़ाकर उन पर मुकदमात करते हुए उन्हें फंसाकर परेशान किया जाता है। लिहाजा ऐसे हालात के पेश नज़र हमें अपनी अकल से काम लेते हुए पूरी होशियारी के साथ हुकूमत पर दबाव डालते हुए कानूनी कार्रवाई करने का रास्ता इख्तियार करते हुए आगे बढ़ना होगा। कि यहाँ इस मौके पर बेंगलोर जामिया मस्जिद के इमाम व खतीब मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, जमात उलमाए हिंद कर्नाटका के सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी साहब, मस्जिद अहले हदीस चारमीनार खतीब मौलाना एजाज अहमद नदवी साहब, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटका के अमीर हल्का डॉक्टर साद बेलगाम, मशहूर आलम दीन मौलाना कारिद बेग नदवी, कर्नाटका रियासत हज कमेटी के रुकन मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी साहब यहाँ पर मौजूद नजर आए। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। जो शख्स पहले भी बेल पर आया है, जमानत लेके आया है और फिर दोबारा इस तरह की हरकत कर रहा है और किन लोगों को जेलों की सलाखों तक नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। माशा इस मुल्क में अब नहीं चलने देंगे। कई सालों से एक पैटर्न चला आ रहा है कि कोई नालायक उठता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। उसके बाद मुसलमानों की तरफ से पैटर्न ये है कि हम सड़कों पर उतरकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं, तो उसी में से साजिश के तहत कोई नाजेबा हरकत हो जाती है। फिर असल मुजरिम को छोड़कर जो लोगों ने एहतजाज किया अब उनकी पकड़ दकर शुरू हो जाती है और जिन्होंने एहतजाज किया वो जेलों में रहते हैं और जिसने जुर्म किया और गुस्ताखी की वो बाहर रहते हैं। मुसलमानों को इस वक्त समझ लेना चाहिए कि ये पैटर्न अब नहीं चलेगा। इस मर्तबा यतीनंद ने जो गुस्ताखी की है, इसके बाद हम जिम्मेदार मुसलमान इसी तरह का पैटर्न चलाने नहीं देंगे। हमेशा से यहाँ की तंजीमें, यहाँ की जमातें, यहाँ के मशाइख, यहाँ के सूफियान इकराम और अहले सुन्नत वल जमात के और सुदूर व जिम्मेदारान फिक्रमंद है। मैं तमाम भाइयों से बहनों से
दरख्वास्त करता हूँ कि इस वक्त हम सरकार दो आलम सल्लम के सुन्नतों को अपनाने की फ़िक्र करें, एक एक सुन्नत को जानकर अमल करें। नुसीरत बिर्रुब मसीरत शहर और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी मदद की गई है, मेरे पास पहुंचने के लिए 1 महीने का फासला है, तभी से उसके अंदर रोक पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। अगर हम लोग जो यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान में, अगर कामिल सुन्नतों की पाबंदी कर लेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, या तो अल्लाह इनको हिदायत देगा या इनको तड़ी पार कर देगा। अल्लाह ताला हमको नेक तौफीक अता फरमाए। हम सब की, तमाम मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू, हर चीज से प्यारे, हर चीज जिनके लिए कुर्बान करने का जज्बा मुसलमान रखता है, उस ज़ाते अक़दस के बारे में गुज़िश्ता चंद सालों से सोची समझी साजिश के तहत उस ज़ात को मजरूह करने की कोशिश की जा रही है। आए दिन उनकी शान में गुस्ताखाना गुफ्तगू मुल्क के किसी न किसी हिस्से से सामने आती रहती है और मुसलमान अपने बड़ों की हिदायत पर जज्बात को काबू में रखकर कानूनी दायरे में कानूनी रास्ता इख्तियार करते हैं, तो मुसलमानों के लिए वो कानून अपना काम करने में नाकाम रहता है। या तो कोई कार्रवाई होती ही नहीं, जैसे रामगिरी महाराज महाराष्ट्र, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, या कोई कार्रवाई होती है तो वो नाटक के अलावा कुछ नहीं होता, गिरफ्तारी हुई और फौरन जमानत मिली, रिहाई हो गई। इसके बरअक्स मुस्लिम कौम में से कहीं किसी ने कोई लफ्ज उसकी जबान से निकल गया जिसको निशाना बनाया जा सकता हो, तो उस लफ्ज को लेकर पुलिस भी हरकत में आ जाती है, सोमोटो कंप्लेंट हो जाता है, अज खुद गिरफ्तार कर लेती है और ऐसी धाराएं लगा देती है जिसमें जमानत नहीं होती, कई कई साल तक वो जेलों में रहते हैं। और दूसरी तरफ खुल्लम खुल्ला कभी हथियारों की तकसीम, कभी नाम लेकर के एक कम्युनिटी को मारने की, नस्ल कुशी की तलकीन, मुआहदा, उस पर कस्में, हाथ उठाकर उस पर वादे वईदे लिए जाते हैं और वो धड़ल्ले से वो सारी क्लिपें चलती हैं और उस पर ना सो मोटू कोई कंप्लेंट होता है। उल्टा मुस्लिम बिरादरी जाकर के एफआईआर करना चाहे तो पहले तो एफआईआर लिखने का कोई सवाल ही नहीं, टाल मटोल से काम लिया जाता है, डरा धमका करके वापस भेजने का काम किया जाता है। और अगर कहीं एफआईआर करने पर मजबूर हो जाए पुलिस दबाव में आकर, तो हल्की धाराएं लगाते हैं जिससे उनको बेल मिलना और रिहाई मिल जाना आसान हो। तो ये एक तमाशा गुज़िश्ता कई सालों से चल रहा है। अभी करीब में यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद से, जिसने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर जो कीचड़ उछालने की कोशिश की है, हमारे नबी की ज़ात हमारे खुदा के बाद सबसे बड़ी ज़ात है, उनकी तरफ थूकने वाले के मुंह पर थूक गिरता है, उनकी ज़ात पर कोई फर्क नहीं आता, नापाक कोशिशें करते रहते हैं। करीब में जो इसने कोशिश की है उससे पूरे मुल्क के जज्बात मजरूह हैं, जख्म खुर्दा है, मुसलमान परेशान है, हर एक अपनी जगह में बेचैन है। अगर वो खामोश है तो अपने बड़ों की हिदायत पर है और मुल्क के कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई का मुशाहदा करने के लिए बेचैन है। इस वक्त अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बालातर न रखा जाए और पुलिस अपना काम अमानतदारी से न करे
और गिरफ्तारी के नाटक को छोड़कर उसको कैफरे किरदार तक वाकई सजा न दिलाएं और वो धाराएं न लगाएं जिसमें बेल न मिले और जेल में सड़ने के लिए इसको डाला जाए, तो हमें डर इस बात का है कि कहीं मुल्क में मुसलमान जज्बात से बेकाबू हो जाएं और हम उन्हें जज्बात में रोकने में नाकाम हो जाएं। ये सारी साजिशें मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो इत्तेहाद है, जो इत्तेफाक है, जो प्यार, उसको नफरत में बदलने की कोशिश है। अपने सियासी इख्तिदार को बचाने के लिए ये नापाक हरबे किए जा रहे हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी यहाँ मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं और हमारे अकाबिरीन हैं, उनकी रायों पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे ही ये वाक़या पेश आया, गाजी आबाद में एक FIR दर्ज हुआ, उसकी बुनियाद पर जहाँ 302 का ये सेक्शन लगा हुआ है, उस वजह से उसको गिरफ्तार करके अंदर भेजा गया है। लेकिन और भी बहुत सारी धाराएं लग सकती हैं और हमारी यहाँ तंजीमों के जिम्मेदारों के दरमियान और यहाँ के सियासी कायदीन के दरमियान और इसी तरह यहाँ के मशाइख हैं, सूफियान इकराम हैं और इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के बड़े हैं, उनसे गुफ्तगू करने के बाद 3 बातें इस वक्त तय किए हैं। पहला ये कि हमारे कर्नाटक में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्टों में तमाम जमातों के सुदूर और जिम्मेदार मिलकर SP के पास पहुंचकर अपने अपने जिलों में FIR दर्ज करवाएं। और दूसरी बात ये तय की गई कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ईमेल्स हैं, 2 ईमेल्स हैं, इंशाअल्लाह ये आपके स्क्रीन पर इंशाअल्लाह वो जाहिर होंगे। तो हर नौजवान जो पढ़ा लिखा है और हमारी हर बेटी, हर माँ जिनके पास भी ईमेल है कि हमारे नबी से हम कितनी मोहब्बत करते हैं और हमारे दिल कितने मजरूह हैं और इसकी वजह से CJI सुमो केस दर्ज करके उस पर ये तमाम धाराएं जो यहाँ ईमेल के जरिए से भेजी जा रही हैं उस पर लगाकर आइंदा कोई भी इस तरह की हरकत न करे और हमारे जिनसे दिली ताल्लुकात हैं, जज्बात हैं, उन पर किसी भी तरह की टिप्पणी न करें, उन पर ऐसी धाराएं लगाएं। और हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं मुल्क की, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल उलमा है, जमात अहले हदीस है, जमात इस्लामी है और इसी तरह मुल्क की बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, तो उन तंजीमों के जिम्मेदारों से भी हमारी गुजारिश है कि आप मिल बैठकर आपके उकला को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्तकिल तौर पर इस पर एक केस दर्ज करवाएं। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ के जिम्मेदारों ने भी ये अहद किया है कि अगर हमारे अकाबिरीन इसमें थोड़ा सा आगे पीछे होंगे तो हम यहाँ से कर्नाटक से एक सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा करने की यहाँ तैयारी हो रही है। इंशाअल्लाह इस पर हम आगे बढ़कर अगर हमारे लिए भी मौका हो तो जरूर हम इस पर आगे बढ़कर मुकदमा डालेंगे ताकि किसी भी शख्स को इस तरह की हरकत करने की फिर दोबारा हिम्मत ना हो। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मुसलमानों में एक तरह की बेचैनी हो और मुसलमान रोड पर आए और मुसलमान कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से उनको बदनाम किया जाए, जिसकी वजह से उनके ऊपर जुल्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हकीकत है कि इस वाक़े से जो अभी हमारे सामने हुआ, हर मुसलमान के दिल मजरूह है। लेकिन बता दूं कि पूरी रियासत से हमारे नौजवान बार बार राब्ता कर रहे हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं, नबी की शान में गुस्ताखियां की गई हैं, आप लोग खामोश हैं। पूरे नौजवान हमसे बराबर राब्ता कर रहे हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि हम भी बड़ी जमातों से जो हमारे बड़े हैं उनसे राब्ते में हैं। इंशाअल्लाह जो भी फैसला होगा हम मीडिया के जरिए से या दूसरे मवासलात के जरिए से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। हमें 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 यहाँ की
अदालतों पर भरोसा है और हम यहाँ की अदालतों की तरफ रुजू करते हैं। और मुसलमान कभी भी कोई भी मामला होता है तो सबसे पहले वो कानूनी कार्रवाई करता है, कानूनी कार्रवाई, क्योंकि नबी की जात से मसला जुड़ा हुआ है। इसलिए हम हुकूमतों के कारिंदों से भी गुजारिश करेंगे, सख्त तरीन अल्फाज में ये जो बयानात दिए गए हैं उसको कंडेम करते हैं और मुतालिबा करते हैं कि खातियों को क़रार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए और उन पर सख्त आर्टिकल्स के तहत मुकदमा दायर किया जाना चाहिए। और आए दिन के ये जो वाक़यात हो रहे हैं, हम तो किसी भी मजहबी शख्सियत के सिलसिले में तौहीन या इस तरह के बयान को गलत समझते हैं, तो तमाम मजहबी रहनुमाओं के एहतराम के सिलसिले में मुल्क में इस तरह का कुछ सख्त कानून पास किया जाना चाहिए कि फिलफौर इसका नोटिस लिया जाए और उसका तदारुक किया जा सके। बल्कि यूएनओ में भी ये वाक़यात दीगर ममालिक में भी होते रहते हैं। चुनाचे हमारे मुल्क से हम ये गुजारिश करते हैं कि यूएनओ में भी इस तरह का रेजोल्यूशन पास कराया जाए। मुसलमानों से ख़ास तौर पर इस मौके पर अपने बड़ों और ज़िम्मेदारों के बयानात पर कान धरने की, उनके मशवरे के मुताबिक काम करने की, और ख़ुसूसन ये जो हालात पैदा किए जा रहे हैं इलेक्शन के पेश नज़र पोलराइजेशन को मुमकिन बनाने के लिए, मुसलमानों को कॉर्नर करने के लिए, उन पर जुल्म और ज़्यादती को रवा रखने के लिए ऐसे मौक़ों को इस्तेमाल किया जाता है। चुनाचे इस मौके पर मुसलमान हिकमत का, सब्र का, दानिशमंदी का भी सबूत दें और हमारे नबी की सही खराज अक़ीदत ये है कि आपका सही तारुफ, वसी पैमाने पर तारुफ बरादरान वतन में किया जाए इंशाअल्लाह। इसके लिए सब ने मिलकर बहुत समझदारी के साथ, कानून के माहिरीन सब मिलकर, मुसलमानों का जज्बात तो बाकी रहेंगे, लेकिन जज्बात के साथ ये करेंगे कि फिर कभी कोई आदमी ऐसा काम ना करे। कि 3 डिसीजन लिए गए हैं, इसको मुसलमान मामूली ना समझे। पहली बात तो यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एफआईआर फाइल करें। अब गाजियाबाद में जो एफआईआर फाइल की गई 302 डाला गया, उसके अंदर सजा यह है कि 1 साल की सजा या फाइन, बेलेबल केस है। ये तमाशा इस मुल्क में अब नहीं चलने देंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने कानून की माहिरीन के साथ ये तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये एक ऑफेंस नहीं है, ऑफेंस एक जगह हुआ है लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट के लोग इससे मुतासिर हुए हैं, लिहाजा हर डिस्ट्रिक्ट में इसमें केस फाइल किया जाएगा। उसके अंदर कई दफात, ये दफात आपको मालूम हो जाएंगी, 316, 317, 318, 196, 197, 198, 511, जिसने वीडियो पकड़कर इसको आम किया है उसके ऊपर 511 है, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए। इसमें 7 साल की सजा है। तो इंशाअल्लाह यहां से रहनुमाई की जाएगी। सब्र के साथ सारे मुसलमान, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार और शहर के जिम्मेदार मिलकर एसपी के पास जाएं और पहला काम यह है कि एफआईआर फाइल करें। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के एसपी इसको कहते हैं कि दूसरी जगह फाइल हो गया है, अब यहां नहीं लेंगे, वहां भी मुसलमान इश्तिहाल में ना आए। अगर वहां कोई नहीं ले रहा है तो आप सीधे मौलाना मकसूद इमरान साहब को फोन कीजिए, मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार साहब को फोन कीजिए। आप फोन करेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोगों ने तय कर रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालेंगे, कानूनी तौर पर यह करेंगे कि क्यों आप नहीं ले सकते। आपको समझाएंगे कि लोग एक जगह एफआईआर होने के बाद दूसरी जगह नहीं हो सकती, ऐसा कानून नहीं है। पहली बात तो यह है। तो एक काम तो यह करना है। दूसरा, मुसलमान सारे नौजवान, सारे मस्जिद के जिम्मेदार ये काम आप करें। कुछ दिनों से, चंद महीनों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेट स्पीच के सिलसिले में बाकायदा मुकदमे चल रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सारे स्टेट के लोगों, हुकूमतों को कहा है कि हेट स्पीच तुम्हारे यहां हुई है तो तुमने क्या कार्रवाई की, इसकी रिपोर्ट दो। अब फिर एक एडवाइजरी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से सारे
स्टेटों को भेजी गई कि अगर कहीं इस हेट स्पीच होती है तो फौरी तौर पर वहां की पुलिस सो मोटो केस डाले, कोई एफआईआर करे या ना करे। अगर कोई एफआईआर नहीं करता है तो फिर वो तौहीन अदालत करता है। तो इसके लिए सीजे इस पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सख्त हैं। तो इसलिए यह तय किया गया कि एक मेल हर शख्स सीजेआई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मेल पर भेजे अपने जज्बात का कि ये मल्टीपल अफेंडर है, बार बार इसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की क्या तौहीन की है, इसकी गिरफ्तारी और इसको कैफर किरदार तक पहुंचाना, सलाखत तक पहुंचाना ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले इसको और इसको आखिर तक पहुंचाए। ये जज्बात हमारे नौजवान आखिर सब तक पहुंचाए। कि आखिरी बात, जज्बात में हम आएंगे, हम उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, हम पूरे जज्बात में रहकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये भी समझ लीजिए इतने लोग जो लोग बैठे हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोलकर घरों को नहीं जा रहे हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसका फॉलो अप किया जाएगा और फॉलो अप करके जब तक ये सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, हम आपको बताते हैं हम लोग चैन से इंशाअल्लाह नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। तो सारे नौजवान हिम्मत के साथ रहें और सब्र के साथ रहें और बड़ों ने जो तय किया है उसके मुताबिक आप चलें। इस मर्तबा इंशाअल्लाह इनको सजा होती रहेगी। अल्लाह ताला ऑलरेडी वो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन वो गिरफ्तारी 302 के तहत हुई है, डाल रहे हैं। इस एफआईआर के तहत मैं हुकूमत के लोगों से भी कहता हूं कि यहाँ सेक्युलर हुकूमत है, यहाँ बड़ी मेहनत करके ये हुकूमत लाई गई है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि यहाँ अनरेस्ट पैदा होने वाला था, उसको इन एफआईआर की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार करके लाकर यहाँ पर मुकदमा चलाना और नॉन बेजी पे स्टेट में मुकदमा चलाना, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम लोग इंशाअल्लाह इसको फॉलो अप करेंगे।